हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम अगेन। डियर फ्रेंड्स, फिगर्स ऑफ स्पीच के सीरीज में आज हम लोग एक नए फिगर ऑफ स्पीच यूफोमिज्म के बारे में समझेंगे। फ्रेंड्स, यूफोमिज्म क्या होता है, इसका उपयोग हम लोग डे टू डे लाइफ में करते हैं, बट इस पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। फ्रेंड्स, मैं आप लोग को एक सिंपल वे में बताना चाहूंगा कि अगर आपके पड़ोस में किसी व्यक्ति के दादी जी का डेथ हो जाता है तो उसको अगल बगल के लोग बहुत सारे शब्दों में उस बात को बयां करते हैं। कोई कहता है कि उसकी दादी मर गई, कोई कहता है उसकी दादी स्वर्ग सिधार गई, कोई कहता है उसकी दादी अब दुनिया में नहीं रही। तो इन सारे बातों में कौन सा बात आपको प्लीजेंट लगता है और कौन सा बात आपको अनप्लीजेंट लगता है, इस पे गौर कीजिएगा। तो अगर हम लोग कहते हैं कि उसकी दादी मर गई तो ये बात रफ लगता है, सुनने में थोड़ा अनप्लेजेंट लगता है। लेकिन उसी बात को अगर कहा गया कि उसकी दादी स्वर्ग सिधार गई, उसकी दादी अब इस दुनिया में नहीं रही, तो हम लोगों के कहने का अर्थ हुआ कि उसकी दादी मर गई, बट हम लोगों ने उस बात को अनप्लीजेंट वे में नहीं कह के प्लीजेंट वे में प्रकट किया। तो इस प्रकार के यूज जब हम लोग करते हैं बातों को प्रकट करने के लिए, तो हम इसे यूफेमिज्म कहते हैं। दैट मीन्स व्हेन अनप्लीजेंट ideas are presented in a pleasant form, it is called euphemism. For example, his grandfather passed away instead of died. उसके दादाजी मर गए, his grandfather died, इसके बदले हम लोग कहेंगे his grandfather passed away, तो ये अच्छा लगेगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, he is no more instead of he died। फिर कहते हैं कि वो मर गया, उसके बदले हम लोग कहते हैं he is no more instead of he died। ये भी बात जो है प्लेजेंट लगेगा। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, सी हैज गोन फॉर हर हेवनली एबोर्ड, अर्थात वह स्वर्ग सिधार गई इंस्टेड ऑफ सी डाइड। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं, दैट गाई इज अ लाइट फिंगर्ड मैन इंस्टेड ऑफ ए थीफ। अगर किसी व्यक्ति को हम लोग कहते हैं वो थीफ है, वो चोर है, तो ये जो है रफ लगेगा सुनने में, बट उसी बात को हम लोग कहते हैं दैट गाई इज अ लाइट फिंगर्ड, यानी कि थीफ के बदले हम लोगों ने लाइट फिंगर्ड मैन का यूज किया, तो ये एक यूफेमिज्म है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, रेस्ट रूम इंस्टेड ऑफ टॉयलेट। टॉयलेट कहते हैं तो ये सुनने में थोड़ा रफ लगता है, अनप्लेजेंट लगता है, बट उसी टॉयलेट के बदले अगर हम लोग रेस्ट रूम कहते हैं तो ये स्टैंडर्ड वर्ड है और ये यूफेमिज्म है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, विजुअली इंपेयर्ड इंस्टेड ऑफ ब्लाइंड। अगर किसी व्यक्ति को ब्लाइंड हम लोग कहते हैं तो सुनने में ठीक नहीं लगेगा, बट उसी व्यक्ति को हम लोग कहते हैं विजुअली इंपेयर्ड, तो ये अच्छा लगता है। आजकल जितने भी हम लोग फॉर्म्स फिलअप करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो उसमें एक ऑप्शन दिया रहता है विजुअली इंपेयर्ड, वहां पे ये नहीं दिया रहता है ब्लाइंड, दिया रहता है विजुअली इंपेयर्ड। तो इस प्रकार शब्दों का हम लोग सिलेक्शन करते हैं जो अनप्लीजेंट ना हो कि प्लीजेंट हो, तो इस फिगर ऑफ स्पीच को हम लोग यूफेमिज्म कहते हैं। यूफेमिज्म का अर्थ ही हो गया कि अनप्लीजेंट आइडियाज को प्लीजेंट फॉर्म में प्रेजेंट करना। थैंक यू फ्रेंड्स, हम मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और सारी वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।